नाम नोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनाः। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो अपने पुत्र के प्रेम में वह इतना आसक्त हो चुका था कि उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण नारायण नारायण। यमदूत उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन नारायण नाम बुलाने के कारण वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को मार मार के वहां से भगा दिया। ये परमात्मा के नाम की शक्ति है। इसलिए अपने बच्चों का नाम उस तरह से रखना चाहिए जिससे कि भगवान के नाम का उच्चारण आपकी जिह्वा से होता रहे। लेकिन आजकल लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा अजीब सा रखते हैं। जैसे विदेशियों के कुत्तों का नाम होता है वैसे आजकल बच्चों का नाम रख देते हैं लोग। विदेशी लोग जैसे अपने कुत्तों का नाम रखते हैं, टॉमी रख दिए, जैक रख दिए, ऐसे कुछ रख देते हैं, ऐसे बच्चों का भी नाम रख देते हैं लोग। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी तो व्यास जी कथा सुना रहे थे। कथा के बाद एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाराज जी आप हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए। गोद में लेकर के आए तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने पूछा कि ये बताओ इसके और भी भाई हैं कि यही एक ही है? कहा नहीं, इनके तो और भी भाई हैं। पूछे इससे जो बड़ा लड़का है उसका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि इससे जो बड़ा है उसका नाम है चितरंजन। तो महाराज जी ने पूछा कि और कोई है? कहा हाँ, जो उससे बड़ा है उसका नाम है निरंजन। कहा और भी कोई है? हाँ महाराज और है, उसका नाम है मनोरंजन। तो महाराज जी ने कहा तो इसका भी नाम रख दीजिए लाल दंत मंजन। ऐसे नाम ऐसा होना चाहिए, राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, कन्हैया हो, जिससे कि भगवान का नाम निकलता रहे। जितनी बार आप बुलाएं भगवान का स्मरण होता रहे। जाने अनजाने में जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लेकर के बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, तो नारायण के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को कहा यहां से तुम लोग भाग जाओ, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, अब ये यमलोक नहीं जाएगा, ये बैकुंठ लोक जाएगा। तो भगवान का नाम जो ले लेता है उसका मरना भी मंगलकारी हो जाता है, मरना भी मंगलकारी हो जाता है। और जिसका मरना मंगलमय हो गया उसके लिए सब कुछ मंगलमय है। तो अपने जीवन में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा मरना मंगलमय हो जाए, आनंददायक हो जाए। यमदूतों ने कहा कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे को बुलाया है। ये भगवान का भक्त नहीं, ये तो पापी है, दुरात्मा है। तो पार्षदों ने कहा ये बताओ नारायण पहले मेरे प्रभु का नाम पड़ा कि पहले इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा? गलती से ही ले लिया हो। भगवान का नाम उस अग्नि की तरह है
कि आप जानबूझ करके आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, और गलती से हाथ चला गया तब भी जल जाएंगे। कोई धक्का दे करके अग्नि में कर दिया तब भी जलेंगे। तो भगवान का नाम चाहे भाव से लें, कुभाव से लें, जैसे भी लें, भगवान का नाम अगर आप लेंगे तो जैसे शक्कर आप खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, जानबूझ के खाएं, अनजाने में खाएं, या कोई ज़बरदस्ती खिला दे, लेकिन उसकी मिठास आपको मिलेगी। कोई तीखा चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद आपको मिलेगा, चाहे जानबूझ कर खाएं चाहे अनजाने में खाएं। दवा खाएंगे तो फायदा करेगी। कोई नुकसानदायक चीज़ है, बिजली का तार जानबूझ करके पकड़ लीजिए या अनजाने में पकड़ लीजिए तो वो अपना कार्य कर देगा। उसी तरह से भगवान का नाम है, चाहे जानबूझ कर लीजिए चाहे अनजाने में लीजिए, लेकिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो मरते समय अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के बुलाया। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो अपने घर के बच्चे हैं उनका नाम भी भगवान के नाम के आधार पर रखिए। लड़कियों का नाम गंगा, गीता, गायत्री, सती, सीता, इस तरह का रखिए, दुर्गा रखिए, इस तरह से नाम रखिए। भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि भाव कुभाव, भाव में लीजिए, कुभाव में लीजिए, अपने स्वभाव में लीजिए या किसी अभाव में लीजिए, लेकिन भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। बस समझ लीजिए कि पेट्रोल पंप पर माचिस की एक तीली जलाने की आवश्यकता है, वही है, विस्फोट हो जाएगा। नारायण के नाम के लिए बस आपको सिर्फ उन्हें अपने हृदय में बसा करके भगवान का स्मरण करना है, नाम संकीर्तन करना है। एक सन्यासी प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य क्रिया करके पूजन ध्यान करे, माला जप करे, यम नियम प्राणायाम सब कुछ करके जितना फल प्राप्त करते हैं, एक गृहस्थ अपने गृहस्थ कार्यों को करता हुआ एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो उतना पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ करके बैरागी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, बिल्कुल मत। रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य थे, बहुत शिष्य थे, लेकिन उनके अधिकतर शिष्य 5-7 शिष्य ऐसे थे जो कि सन्यास ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने किसी को सन्यास ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग कहते हैं कि रुपया पैसा ये संसार का माया जाल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। इसी कारण लक्ष्मी अपने देश में जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में बसती नहीं है। उनका कहना था कि खूब पैसा कमाओ, बैल की तरह कमाओ, भले ही उसका 90% दान कर दो, 10% अपने लिए रखो, लेकिन अर्थ की चिंता अवश्य करो। तो अपने गृहस्थ कार्यों को करते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें, क्योंकि ये जगत जो है ये तो नाशवान है। जगत की चिंता, जगत की वस्तुओं पे आसक्ति, जगत के लोगों पर आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उस जगदीश पर जब आप भरोसा कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और माताओं एवं बहनों की एक सबसे ब्लैक मनी जो होती है, घर में छुपा के रखती हैं, हर घर में होता है, यही नहीं, ब्लैक मनी बचा बचा के रखती हैं। कहाँ से बचाते हैं? अपने पति देव की जेब से धीरे धीरे खाली करते रहते हैं, तो वो बचा के रखते हैं। उस ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे उपयुक्त स्थान उनका मायका होता है। अपने मायके जाएंगी तो वहीं फिर सोनार के यहाँ जाएंगी, बढ़िया बढ़िया गहना बनवाएंगी कि हमारे भैया ने ये दिया, हमारे चाचा ने ये दिया, पिताजी ने ये दिया, ये पप्पू के पापा ने दिया, ये पप्पू के बाबा ने, नाना ने दिया, ये पप्पू के मामी ने दिया, जबकि सब कुछ लगा रहता है पप्पू के पापा का।
सब कुछ रहता है, अब फ्री में सम्मान इज्जत वो ले लेते हैं। और उसको ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करते हैं? गए, जैसे एक देवी जी थी, गई खूब रुपया पति की जेब से चुराई, और जब मायके गई तो उन्होंने बनवाया, पायल बनवा लिया, अंगूठी बनवा लिया, लॉकेट बनवा लिया। अब उसको गांव में 2-4 लोगों को बता दें कि हमारे भैया ने इसको दिया है, तो ब्लैक मनी वाइट हो गई। अब मायके से आई तो उसको धारण किया, अड़ोस पड़ोस में गई, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। और 10 लाख का गहना पहने हों और अगर कोई पूछे न कि कितने का है, आपने कब बनवाया, तो समझ लीजिए वो सब बेकार ही गया है। इस तरह से पहनेंगे कि लोग देख लें, और आप लोग शायद न देखते हो, लेकिन एक महिला दूसरे महिला को अगर देख लेती है, 10 दिन बाद पूछेंगे तो बता दी क्या क्या पहना था, कौन से कलर की साड़ी थी, पैर में क्या था, हाथ में क्या था, ये पूरा आकलन कर लेते हैं, अवलोकन करते हैं। ये दिव्य नेत्र होते हैं इनके पास। तो वो बनवा करके लेकर के आ गई। अब कोई पूछ ही नहीं रहा है, अब कैसे ब्लैक मनी वाइट हो, कैसे उसको बताएं कि हमारे मायके में मिला है। तो खुद ही चर्चा शुरू कर देती हैं कि अरे बहन जी क्या बताऊं, सोने चांदी में तो आग लग गई है। अब तो पूछेगी ना, कह रहे कुछ आपने बनवाया क्या? तब पूछ लेते हैं बताइए आपने कुछ बनवाया क्या? हाँ मैंने नहीं बनवाया, मायके गई थी तो हमारे भैया ने ये दिया है, भाभी ने ये दिया है। अरे क्या बताएं, इतने का पड़ गया है, हो गया वाइट। तो इस संसार में अपना मन अगर हृदय किसी के साथ लगाना है तो उस नारायण से लगाइए, जिसने ये जीवन दिया है उसे भी याद कर लो। और ये स्वार्थी संसार के लोग 3 मीटर में लपेट कर एक दिन विदा कर देंगे, 3 मीटर कपड़े में, और वो सबसे सस्ता वाला कपड़ा होता है, उसी में लपेट कर विदा कर देते हैं। जीवन देने वाले उस दाता में विश्राम पा लेना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि जब तक हम इस संसार को छोड़ें उसके पहले ही जिसने हमें इस संसार में भेजा है उसके चरणों में हम विश्राम पा लें। अजामिल की कथा के बाद वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर ने देवराज इंद्र से बहुत ही बृहद युद्ध किया, एकदम ये कहा जाए कि खड़े ही गटाक से निगल गया इंद्र को, हाथी ऐरावत सहित निगल गया। और फिर दधीच की हड्डी का जो वज्र था उससे काट काट करके कई दिनों बाद इंद्र उसके पेट से बाहर निकले। महाराज दधीच के द्वारा जो हड्डी दी गई थी उससे वज्र बना था। ऐसा होता है तपस्या का बल, कि दधीच ने तपस्या के बल पर अपनी हड्डी को वज्र बना दिया। फिर परीक्षित ने पूछ लिया कि भगवान तो समदर्शी हैं, सबको बराबर देखते हैं, लेकिन यहां पर तो पक्षपात दिखाई दे रहा है। देवताओं का सहयोग करते हैं भगवान और दैत्यों को मारते हैं, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए? एक बराबर अगर सबको देखते हैं तो दैत्यों को मारते क्यों हैं और देवताओं को सहयोग क्यों प्रदान करते हैं? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन ऐसा नहीं है, परमात्मा समदर्शी ही हैं, अपने अपने कर्मानुसार हर कोई फल भोगता है। दैत्य कुल में एक ऐसा भक्त जन्मा जिसको भगवान ने अपनी गोद में लेकर के हृदय से लगा करके अपनी गोदी में बैठाया और अपनी जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम
को चरितार्थ कर दिया। परीक्षित ने पूछा, भगवान कौन से भक्त हैं, कृपा करके उन भक्त के बारे में बताइए, उनकी कथा हमें विस्तार से बताइए। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित को हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप की कथा को श्रवण कराया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप दो महादैत्य थे, जिनको सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये गदा लेकर के हिरण्याक्ष विचरण करता रहता था कि कोई मेरे समान बलवान हो, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। तीनों लोकों में कोई उससे लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। सागर को ललकारा। सागर ने कहा कि लड़ना भिड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। बैर ब्याह और प्रीत समानता के साथ करनी चाहिए। बैर लड़ाई झगड़ा अगर करना है, दुश्मनी करना है, तो अपने से बराबर व्यक्ति से करना चाहिए। विवाह अगर करना है, ये भी अपनी से बराबरी अपने समकक्ष कुल खानदान को देख करके ही करना चाहिए। और प्रेम ये भी जब अपने समान विचार मिलते हों तभी ही करना चाहिए। इस तरह से कई स्थानों पर गया, उससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने अहंकार के मद में वह डूबा हुआ पृथ्वी को पकड़ कर ले जा करके रसातल में छुपा दिया, समुद्र में छुपा दिया। पृथ्वी पर इतना बड़ा संकट आ गया, देवी देवता भगवान के पास जाकर स्तुति किए। इसी बीच ब्रह्मा जी को चिंता हुई और ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। भगवान का सूकर अवतार हो गया और भगवान रसातल में गई हुई पृथ्वी को जाकर के अपने मुख पर धारण करके अपने दोनों दांत जो बाहर निकले हुए थे सूकर के, उसी दांत पर रख करके पृथ्वी को बाहर लेकर आए। इधर हिरण्याक्ष तलाश कर रहा था कि मुझसे लड़ने वाला कोई मिल जाए, तब तक नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, नारद जी यही बीड़ा ही बजाते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, नहीं भैया, मैं लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना अच्छी तरह से जानता हूँ। कहा, मेरे लायक बताओ जो कोई मुझसे लड़ सकता हो। तभी नारद जी ने कहा, वो देखो पृथ्वी को अपने मुख पर उठा करके रसातल से बाहर लेकर के वराह भगवान आ रहे हैं, उनसे युद्ध करो। तो वराह भगवान और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और जब पहले तो भगवान पृथ्वी को लेकर के बाहर आए और हिरण्याक्ष ने कहा, अरे बनेचर रुक, जरा रुक। तो भगवान ने पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। उसके बाद कहा, क्या कहा? मुझे बनगोचर कहा, बनेचर कहा? हाँ, मैं तो बनेचर हूं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजता फिरता हूं। ग्राम सिंह जानते हैं किसको कहते हैं? सिंह माने शेर होता है। ग्राम सिंह गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। कहते नहीं, कुत्ता भी अपने गांव में शेर होता है। तो ग्राम सिंह कहा, भगवान ने मर्यादित शब्द का प्रयोग किया कि तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजता फिरता हूं। और भगवान से उसने युद्ध किया, भगवान ने उसका संहार कर दिया। उसके बाद हिरण्याकशिप बहुत क्रोधित हुआ, चारों तरफ उथल पुथल मचा दिया उसने। भगवान को मारने के लिए वो क्षीर सागर बैकुंठ लोक पहुंच गया।
उसका समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भगवान उसको मार नहीं रहे थे। लेकिन वो भगवान को ढूंढता फिर रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ये तीनों लोकों में मेरी तलाश कर रहा है, मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान स्वयं उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। अब हृदय में उसके हो गए, अब तीनों लोकों में ढूंढता फिरा, थक गया, लेकिन भगवान को नहीं पाया, क्योंकि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। जैसे हिरण की कुंडल में नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध पा करके वो दौड़ता रहता है कहाँ से सुगंध आ रही है, जबकि उसी के पास है। उसी तरह से भगवान हिरण्याकशिप के हृदय में विराजमान हो गए और वो तलाश करता रह गया, भगवान को नहीं पाया। उसके बाद उसने बदला लेने के लिए घोर तपस्या का निश्चय किया। वो चला गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने, घनघोर तपस्या किया। और जब वो तपस्या करने गया, उसी समय इंद्र ने हिरण्याकशिप की उसके राज्य पर आक्रमण किया और हिरण्याकशिप की जो पत्नी थी कयाधु, उनको बंदी बना लिए और लेकर जा रहे थे कि रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि ये बताइए इंद्र, तुम कहाँ ले जा रहे हो इनको, नारी को मारोगे? तो इंद्र ने कहा मैं मारूंगा नहीं, इसके गर्भ में हिरण्याकशिप का पुत्र पल रहा है, वो इतना अत्याचारी है, इतना बड़ा राक्षस है, और इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूं, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा। नारद जी ने कहा बड़े मूर्ख हो, इसी के पेट में तो हिरण्याकशिप को मारने वाला कैप्सूल पल रहा है, उसी के द्वारा तो हिरण्याकशिप मरेगा, उसी के कारण मरेगा, और तुम उसी को लेकर जा रहे हो। नारद जी ने जब इंद्र को समझाया तो इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। फिर नारद जी हिरण्याकशिप की पत्नी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आए और वहीं पर उन्होंने नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों को उन्हें श्रवण कराना शुरू किया। त्रिकाल संध्या में उनको सम्मिलित करना शुरू किया। गर्भ में ही भगवान का भक्त बना दिया, जो उनके कयाधु के गर्भ में पल रहा था बालक प्रहलाद। और जब हिरण्याकशिप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न पशु से मरूं, न इंसान से मरूं, न मानव मार सके, न देवता मार सके, न राक्षस मार सके। ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा बनाया गया कोई भी जीव मुझे मार न सके। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा इतना वरदान किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन तुम्हारे जैसी कठिन तपस्या भी किसी ने नहीं की है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया तब वो बड़ा अत्याचार करने लगा। घर आया, उसके घर आने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए। जब प्रहलाद बड़े हो गए तब प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया हिरण्याकशिप दानव विश्वविद्यालय। तो आप जो चाहें कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए, उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। जैसा सरकार पाठ्यक्रम निर्धारित करती है वही पढ़ाया जाता है। तो दैत्य नीति पढ़ाने के लिए प्रहलाद जी को शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, संड और मर्क। संडा मर्क जी को दे दिया कि आप दोनों आचार्यगण इनको पढ़ाइए, शिक्षा इनको प्रदान कीजिए। अब प्रहलाद जी चले गए। कहाँ गए?
पढ़ने के लिए। तो प्रहलाद जी तो माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख करके आए थे, नारद जी ने सब कुछ सिखा दिया था। जैसे अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, वैसे प्रहलाद जी ने सब कुछ सीख लिया था। लेकिन अभिमन्यु में एक कमी रह गई थी कि 7वां फाटक जब आया, 7वें फाटक की जब घटना आई तो सुभद्रा सो गई और अर्जुन ने कथा सुनाना बंद कर दिया। इसलिए माताओं बहनों से विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों में संस्कार डालने के समय आप सुभद्रा की तरह सो मत जाइएगा। जरा सी लापरवाही आपके बच्चों के लिए बड़ा घातक हो सकती है। इसलिए ये दायित्व माताओं का है। एक छोटी सी भूल सुभद्रा की अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बन गई। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, तरह तरह के यंत्रों पर जो अश्लीलता आज समाज में परोसी जा रही है, इससे अपने बच्चों को आप लोग बचा करके रखिए। नहीं तो इस संसार के चक्रव्यूह में आपका बच्चा फंस जाएगा और फिर उससे बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाहित जननी बांझ भल, वृथा गंवावे नूर। यदि माता पुत्र को जन्म देती है तो भक्त पुत्र को जन्म देना चाहिए या दानी पुत्र को जन्म देना चाहिए या सूरवीर पुत्र को जन्म देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उससे अच्छा ये है कि वो स्त्री बांझ ही रहे, कम से कम उसकी सुंदरता तो बनी रहेगी, उसकी युवा अवस्था तो बनी रहेगी। नहीं तो नालायक पुत्र को जन्म करके दे करके, जैसे आत्मदेव जी ने आत्महत्या की, इस तरह से दुराचार, अत्याचार, पापाचार करने वाले संस्कार विहीन बच्चों को जन्म देने से अच्छा है कि बिना पुत्र के ही रह लिया जाए। तो राजमहल की सुख सुविधाओं में प्रहलाद जी का पालन पोषण हुआ। उसके बाद जब पढ़ने गए तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित था उसी पाठ्यक्रम के अनुसार संडामर्क जी ने पढ़ाना शुरू किया। भाई पाठ्यक्रम में पहले जैसे ग से गणेश पढ़ाया जाता था ना, तो ये हुआ गणेश तो हिंदुओं के पक्ष के देवता हैं, गणेश पढ़ाओगे तो ये सांप्रदायिक हैं। ग से गधा पढ़ाओ। अब गधा पढ़ाएंगे, गधा सांप्रदायिक नहीं होता। अरे ग से गणेश पढ़ाएंगे, माँ से महेश पढ़ाएंगे तो भगवान का नाम भी आएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। सा से सरस्वती पढ़ाएंगे, गा से गंगा पढ़ाएंगे, का से कमल पढ़ाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर बातों को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें सांप्रदायिकता आ जाएगी। हमारे सनातन धर्म के लोग इतने सहिष्णु हैं कि इनको कुछ भी कह दो तो स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। ठीक है भाई, हम बड़े सरल हैं। तो हर स्थान पर सरल होना भी उचित नहीं है। तो प्रहलाद जी को जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित था दैत्यों की नीति का, वो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले से पढ़ करके आए हुए हैं। और एक दिन जा करके हिरण्याकशिप ने कहा देखें कितना पढ़ा, क्या पढ़ाए अभी तक, थोड़ा देख लें, चेक कर लें। जब पहुँचे हिरण्याकशिप और पूछा कि बेटा गुरुजी ने अब तक सबसे सुंदर बात तुम्हें क्या पढ़ाई है, तो प्रहलाद जी ने कहा देखा गुरुजी, मेरे पिताजी जानना चाहते हैं कि मैं सबसे सुंदर बात क्या जानता हूँ। अब मैं इनको सबसे अच्छी बात ही बताऊंगा। तो कहा कि पिताजी सबसे अच्छी बात तो यही है कि जब चौथापन आ जाए तो आसक्ति थोड़ी कम कर देनी चाहिए।
जीवन में हर जीव का यही कर्तव्य है कि जब चौथापन आ जाए तो आसक्ति कम कर देनी चाहिए, माया मोह छोड़ देना चाहिए। तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम वनम गतो यद हरिम आश्रयते। चौथापन आ जाए तो वन में चला जाना चाहिए। जैसे 50 वर्ष की आपकी आयु हो गई तो उसके बाद जो गिनती आती है वो संकेत करती है कि वन में चले जाओ। 50 के बाद क्या आता है? 51। 51 इसमें वन निकल रहा है ना कि जाओ वन में जाओ। 52 वन में जाओ, ये संकेत करता है कि आपको वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। तो वही प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वनम गतो हरिम आश्रयते, वन में जाकर के हरि का आश्रय ले लेना चाहिए, श्री हरि विष्णु का। अब विष्णु से ही सबसे बड़ी जलन थी उसकी। कहा वन में जाकर विष्णु भगवान का भजन करो। आग बबूला हो गया, क्रोध से आंखें लाल हो गई हिरण्याकशिप की। संडामर्क जी को डांटा कि क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को। संडामर्क जी ने कहा कि हमने इसे कुछ नहीं सिखाया है। हिरण्याकशिप ने कहा पहली गलती है, माफ कर रहा हूं, इसे सुधारो, नहीं तो अगली बार तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला गया। गुरुजी फिर पढ़ाना शुरू किए। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए थे। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को बुलाकर कहा चलो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। लुका छिपी का खेल खेलना शुरू कर दिया। यही खेल परमात्मा भी खेल रहा है, लुका छिपी का। इस जगत में प्रलय के बाद सारे जीव श्री हरि विष्णु के पेट में समाहित हो जाते हैं, और जब भगवान विष्णु सो करके फिर उठते हैं तो सबको उनके कर्म के आधार पर निकाल निकाल करके उनको दायित्व देते हैं, उनको जीवन देते हैं कि जाओ जिसका जैसा कर्म है उसे प्रारब्ध के अनुसार निकाल निकाल करके बाहर कर देते हैं, हर जगह स्थापित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सृष्टि भी है। सारा जगत परमात्मा में ही विलीन हो गया था और परमात्मा से ही निकला हुआ है, और सबके रूप में परमात्मा ही जगत में बने हुए हैं। परमात्मा ने कहा मैंने अपने उदर से सबको खोज निकाला और सबको बाहर कर दिया, अब मैं इस संसार के कण कण में छुप रहा हूं, आप लोग मुझे ढूंढिए। लेकिन जीव परमात्मा को ढूंढता रह जाता है, ढूंढ नहीं पाता। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया। जिनके जैसे कर्म थे उन कर्म के आधार पर मैंने उनको चारों वर्णों में भेजा। जिनके अच्छे कर्म थे उन्हें ब्राह्मण बना करके उनका जन्म दिया। उसके बाद जिनके कर्म थे उनको क्षत्रिय बनाया। उसके बाद जिनके कर्म थे उनको मैंने वैश्य बनाया, और उनसे बाद जिनके कर्म थे उनको मैंने शूद्र बनाया। लेकिन जिनके कर्म इन चारों वर्णों के लायक नहीं थे उनको मलेच्छ और चंडाल बना करके मैंने भेज दिया। अब उसी संसार के कण कण में परमात्मा छिपा हुआ है। हमको ढूंढना है, हमको देखना है। हम में भी है, आप में भी है, हर वस्तु में परमात्मा है, लेकिन हम उसी मृग की तरह ढूंढ रहे हैं कस्तूरी की सुगंध कहां से आ रही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो सब जाना। विद्यार्थियों ने कहा भैया प्रहलाद इतनी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें जो बता रहे हो लुका छुपी के खेल के बहाने, ये सब आपने सीखा कहाँ से? तब उन्होंने बताया कि जब इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहे थे तो नारद जी उनसे छुड़ा करके मेरी माँ को अपने आश्रम में ले गए थे, और वहीं मैं माँ के पेट में ही नारद जी के द्वारा सब कुछ सीख गया। सब कुछ पढ़ाकर गुरुजी
प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिप के महल में गए। माँ ने बड़ा लाड प्यार किया, सुंदर सुगंधित दिव्य जल से स्नान कराया और प्यार दुलार करने के बाद हिरण्यकशिप ने पूछा, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने सबसे सुंदर बातें अब तक क्या सिखाई हैं, वो बताओगे? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस बार मैंने 9 अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं। हिरण्यकशिप बहुत प्रसन्न हुआ। दैत्य नीति की 9 अच्छी बातें इसको सिखा दिए, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद देने लगा संडामर्क जी को। सुनाओ बेटा 9 बातें तुमने क्या क्या सीखी हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन श्रवण करो, कीर्तन करो और कीर्तन श्रवण करो। और क्या करो? स्मरणम, स्मरण करो। पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो। अर्चन करो, वंदन करो। दास्यम, उनकी सेवा करो। सख्यम आत्मनिवेदनम, उनकी हर प्रकार से भक्ति करो। आत्मनिवेदन करो, अपने अंतरात्मा में उनको बसा लो। इतना कहा, अरे वो दैत्य तुरंत उसने उठाकर गोदी से फेंक दिया प्रहलाद जी को, निकाला म्यान से तलवार और रख दिया संडामर्क जी की गर्दन पर। कहा, फोकट की पगार ले रहे हो, मेरे बेटे को बिगाड़ दिया एकदम से। संडामर्क जी ने कहा, राजन क्रोध शांत कीजिए। शिक्षा नीति निर्धारित जो आपने किया है, मैंने उसी के आधार पर इसको पढ़ाया है। ये सब कुछ आपको बता रहा है, ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है, ना इसे मैंने पढ़ाया है ना और किसी ने पढ़ाया है। ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो बदत्वेश तवेंद्र शास्त्रो नैसर्गिकम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कुददाह अस्ममान। मेरी भी बुद्धि फेल हो गई है, न मैंने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया हुआ है। मुझे जीवन दान दीजिए, मैं इसको अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। अब तो महाराज वो दैत्य हिरण्यकशिप परेशान हो गया। हिरण्यकशिप ने विचार किया कि ये घर में ही मेरे शत्रु का समर्थन करने वाला मेरा पुत्र पैदा हो गया है। अगर ऐसा पुत्र मेरे घर में रहेगा, पुत्र ही सम्मान नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इसके बाद तरह तरह से मारने का प्रयास किया, सूल से दैत्यों से मरवाया। दैत्यों से कहा कि इसको सूल से मार दीजिए। सूल का प्रहार करते रहे, लेकिन सूल जो है प्रहलाद जी के शरीर का भेदन नहीं कर पाया। मतवाले हाथियों से कुचलवाया गया, विषधर सांपों से कटवाया गया। पुरोहितों ने कृत्या राक्षसी को उत्पन्न किया, लेकिन कृत्या राक्षसी भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पहाड़ की चोटी से गिराया गया, सम्रासुर के द्वारा अनेक माया करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। हिरण्यकशिप ने कयाधु को बुला करके कहा कि ये विष ले जा करके प्रहलाद को दे दो, क्योंकि वो राक्षस कुल का दुश्मन है, शत्रु है, हमारे परिवार में पल रहा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो ये विष ले जा करके प्रहलाद को पिला दो। अब आप जरा कल्पना कीजिए,
कि एक माँ के सामने कितनी बड़ी समस्या आ गई, कितनी कठिन परीक्षा की घड़ी है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, उधर पुत्र का वात्सल्य प्रेम है। लेकिन आज्ञा का पालन किया कयाधु ने, दूध का गिलास लिया और इसमें जहर मिलाया, लेकर के प्रहलाद के पास पहुंची। कई दिनों से भूखा प्यासा काल कोठरी में बंद रखा था प्रहलाद को हिरण्याकशिप ने। प्रहलाद वहीं बैठकर भजन कर रहे थे, प्रहलाद के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रहलाद अपनी भजन में मस्त थे, न प्यास लग रही है न भूख लग रही है, कौन आकर खिला जाता है, कौन आकर पिला जाता है, कुछ पता नहीं है। प्रहलाद जी के मुखमंडल पर तेज कम नहीं हुआ है। कयाधु जब दूध का गिलास लेकर के जिसमें जहर मिला हुआ है पहुंचती है प्रहलाद के पास, तो प्रभु प्रेमियों कल्पना कीजिए, माँ का हृदय इस बात से अंदर के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि जिसको मैंने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, पालन पोषण किया, अब उसे मैं जहर पिलाकर कैसे मार दूं। नेत्रों से आंसू बहने लगे कयाधु के। प्रहलाद ने कहा, मां तुम रो रही हो? कयाधु ने कहा, बेटा विधाता ने भी आज मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। मेरे धैर्य की इतनी बड़ी परीक्षा आज परमात्मा मुझसे ले रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि ऐसी परीक्षा से किसी और मां को न गुजरना पड़े। तेरे पिता का आदेश है बेटा कि ये दूध मैं तुम्हें पिलाऊं जिसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन मेरी अंतरात्मा अपने जिगर के टुकड़े को ये दूध पिलाकर मृत्यु के मुंह में डालने के लिए मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, अनुमति नहीं दे रही है। इस दुविधा के स्थिति में मैं क्या करूं? प्रहलाद ने कहा, मां तुमने देखा नहीं पिताजी ने मुझे मारने के कितने उपाय किए। जिस परमात्मा ने मुझे पहाड़ की चोटी से बचा लिया, हाथियों के पैर के नीचे से बचा लिया, उस प्रभु के लिए जहर क्या है मां, वो इस जहर से भी मुझे बचा लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। गिलास ले लिया हाथों में, जैसे ही प्रहलाद होठों से लगाना चाहे उसी समय चतुर्भुज रूप में नारायण वहां प्रकट हो गए। नारायण भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ करके बोले, बेटा प्रहलाद बड़ा भयंकर विष मिला हुआ है इसमें, इसको तुम नहीं पचा पाओगे। प्रहलाद ने कहा, तो सरकार कौन पचाएगा? भगवान ने कहा, हम भी तो इसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। भगवान ने कहा, जहर पीने के विशेषज्ञ तो हम भी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक डॉक्टर है जो ऐसे जहर को पीने का विशेषज्ञ है। तुरंत मोबाइल तो था नहीं कि फोन लगा देते। आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया कि भोले बाबा आज एक भक्त के लिए दूध और जहर आया हुआ है, तो दूध मैं पी लेता हूँ और जहर पीने का अभ्यास आपका है, आप जहर पी लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने उस गिलास की जहर में जो जहर मिला हुआ था दूध में, उसको भोलेनाथ ने पी लिया और दूध को भगवान नारायण ने पी लिया। और सारा उपाय करने के बाद हिरण्याकशिप जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में बहुत घबराया और उसने होलिका को बुलाया। होलिका को बुला करके कहा कि प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ जिससे कि प्रहलाद जल जाए। तो होलिका ने कहा कि ठीक है। वो बैठी और वहीं पर ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल हो गया। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था
कि अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा जी का वो वरदान भी फेल हो गया और अग्नि ने होलिका को जला दिया। अब अग्नि ने जब पूछा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान जो दिया गया था उसका तुमने दुरुपयोग किया है, इसलिए ये जो वरदान मिला था वो समाप्त कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। अब भाई माचिस है, एक माचिस है, माचिस से कोई दीपक जलाता है, कोई आरती का दीपक जलाता है और कोई किसी के घर में आग लगा देता है, तो उसमें माचिस बनाने वाले का क्या दोष है, क्या गलती है? भाई माचिस बना दिया, अब कोई किसी का घर फूंक दे, अब कोई किसी का नुकसान कर दे उसके द्वारा, अब उससे लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो इसमें जो है होलिका का जो शरीर था वो जल गया, प्रहलाद जी बाहर निकल आए। अब हिरण्याकशिपु जब कुछ नहीं कर पाया तो मन में इतना घबराया कि प्रहलाद को बुला करके कहा, दुष्ट बालक, इतना कुछ करने के बाद भी तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे नारायण, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा मेरी रक्षा करते हैं। दिले आसिया में है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। अपने दिल में ही भगवान को बसाए हैं, जब चाहते हैं तो नज़र झुका करके दर्शन कर लेते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है पिताजी, हर जगह हमारे परमात्मा हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हिरण्याकशिपु ने कहा, अच्छा हर जगह है। राम कहा हर ठाऊ में है, खंभ में हा सुनिहाक निके हरि जागे। कहा क्या इस खंभ में भी हैं? तो खंभ में हा सुनिहाक निके हरि जागे। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि हाँ इस खंभ में भी मेरा परमात्मा है, तुरंत भगवान शेष सैया पर सोए हुए थे, जाग गए कि प्रहलाद ने कहा है इस खंभे में भगवान है, मुझे तुरंत उस खंभे में पहुंचना है, नहीं तो अगर खंभे में मैं नहीं मिला तो एक भक्त का विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भी मेरा परमात्मा है, ये भक्त का दृढ़ विश्वास है। अगर आपकी भावना पवित्र होगी, भक्ति प्रबल होगी, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, लेकिन भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर देती है। दृढ़ विश्वास और प्रेम होना चाहिए। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो कुछ करता है, जो संघर्ष करता है, जीवन में कुछ त्याग करता है। क्यों गा रहे हैं हम इन भक्तों का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र क्यों आप लोगों को बता रहे हैं? इन्होंने संसार के वैभव का, सुखों का त्याग कर दिया उस परमात्मा के लिए, और त्याग कर दिया तो परमात्मा को इनके लिए आना पड़ा। प्रहलाद जी ने भगवान को विवश कर दिया अपनी भक्ति के बल पर, उस खंभ में आने के लिए, उस खंभे में आने के लिए, क्योंकि भक्त के बस में हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देती है। बिना त्याग के इतिहास नहीं लिखा जाता है। समर में चोट खाता जो, समर में चोट खाता जो किसका? छेनी और हथौड़ी का। तो भगवान को भगवान बनने के लिए भी बड़ा त्याग करना पड़ता है। छेनी हथौड़ी की मार खा करके भगवान की आकृति में एक पत्थर बनता है, मूर्तिकार उसे मंदिर में स्थापित करवाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसे भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो भगवान को भी भगवान बनने में कितना कष्ट सहना पड़ता है,
कि समर में चोट खाता जो उसी का मान होता है, छुपा इस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता जो सदा छेनी हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस खंभे में भी मेरा भगवान है, मेरा भगवान इस खंभे में भी है। तो उसी समय उसने कहा, अगर इस खंभे में तेरा भगवान है तो मैं अभी तुम्हारे भगवान को नष्ट कर देता हूँ। उसने खड्ग से उस खंभे पर प्रहार किया और जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, भयानक आवाज के साथ खंभा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं कि एक हाथ से उन्होंने, प्रहलाद जी आगे खड़े थे, दाहिने हाथ से उनको पीछे किया और बाएं हाथ से हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और लगे बाहुयुद्ध करने। बहुत देर तक युद्ध चली, दिन भर युद्ध चलता रहा। जब शाम होने लगी तो देवताओं ने कहा, प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि अंधेरा होने पर दैत्यों का बल और भी बढ़ जाता है। तो भगवान ने उठा लिया हिरण्याकश्यप को, ले जाकर के उसकी देहरी पर, दरवाजे पर, मेन गेट पर बैठ गए और सारे वरदानों को याद दिलाया। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने भगवान से वरदान पाया हुआ है, ब्रह्मा जी से, कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, न मेरे पास कोई अस्त्र है न शस्त्र है, इस समय न दिन है न रात है, न तू ऊपर है न नीचे है, न अंदर है न बाहर है, तू तो मेरी गोद में है और मेरे साथ न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। और ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, मैं ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं हूँ और मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो नाखून हैं यही तेरे लिए पर्याप्त हैं। यही कह करके भगवान ने हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया और उसकी आंत को निकाल करके भगवान ने उसको बिदारे जा रहे हैं। उसकी आंत को लोगों ने कहा कि प्रभु वो तो अब मर गया है, इसकी आंत को क्यों बिदार रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि ऐसे दैत्यों के पेट में भक्त प्रहलाद जैसे महात्मा पलते हैं, इसलिए देख रहा हूं कि इसके उदर में कहीं कोई दूसरा प्रहलाद तो नहीं छुपा हुआ है। भगवान ने उनकी आंत को निकाल करके, हिरण्याकश्यप की आंत को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया और तब से भगवान का एक नाम आंतमाली पड़ गया। बोलिए आंतमाली भगवान की जय हो। इतने क्रोधित हैं भगवान कि इतना क्रोधित तो भगवान को कभी किसी ने देखा ही नहीं था, ये स्वरूप भी नहीं देखा था। सब लोग भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, कोई सामने आने का साहस नहीं कर रहा है। तो उस समय लक्ष्मी जी बुलाई गई। भाई पति कितने भी क्रोधित हों, पत्नी के पास चाबी होती है क्रोध शांत करने का। ऐसे एक बार एक आए पति जी बाहर से, अब बोले कि मुझे बाहर जाना है, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। उसने कहा ठीक है। वो जाने लगी गर्म करने, तब तक पति जी ने फिर कहा कि 10 मिनट में पानी गर्म करके ले आओ, नहीं तो समझ लेना। तो वो जा रही थी पानी गर्म करने, वो लौट आई और लौट करके पूछा, नहीं 10 मिनट में पानी अगर गर्म हो के नहीं आया तो क्या करोगे बताओ? अब क्या करें? तब उन्होंने कहा अगर 10 मिनट में गर्म होकर पानी नहीं आया तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। हाँ, क्या करें?
तो लोगों ने सोचा कि पति देव का गुस्सा पत्नी महारानी शांत करना जानती हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को बुलाया गया। और लक्ष्मी जी आरती की थाल लेकर आगे बढ़ी और जैसे ही नरसिंह भगवान ने गर्जना की उनको देख करके थाली फेंक करके भगी कि ऐसा स्वरूप तो मैंने इनका कभी देखा ही नहीं, मेरा साहस नहीं है जाने का। सब विचार कर रहे हैं कि इनका क्रोध कैसे शांत हो। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। नारद जी ने एक आइडिया दिया कि ऐसा है कि जब भगवान प्रकट हुए तब भी बहुत क्रोध में थे। उन्होंने दाहिने हाथ से प्रहलाद को पीछे किया और बाएं हाथ से हिरण्यकशिप को पकड़ लिया। तो प्रहलाद को आगे करके ले जाओ और प्रहलाद को जो है देखेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो लोगों ने कहा ये उपाय जो है नारद जी आपने बहुत अच्छा बताया है, अब प्रहलाद जी को ले करके आप ही जाइए भगवान के पास। अब लेकर के नारायण नारायण करते हुए चल दिए, आगे जा रहे हैं। फिर नारद जी के दिमाग में आया कि अभी तो जब भगवान ने देखा कि प्रहलाद जी आगे खड़े हैं, दाहिने हाथ से हटाकर हिरण्यकशिप को मारना शुरू कर दिए और कहीं उसी तरह से प्रहलाद को दाहिने हाथ से पीछे करके बाएं हाथ से मेरे ऊपर आक्रमण कर दिए तो मेरा क्या होगा। नारद जी ने कहा अब तो गजब फंसे हम, अब क्या करें। तो नारद जी जब नज़दीक थोड़ा रह गया तो बोले कि बेटा अब तुम यहाँ से अकेले जाओ। प्रहलाद ने कहा आप कहाँ जाएंगे। नारद जी ने कहा तुम जितनी स्पीड से आगे जाओगे उसकी 4 गुनी स्पीड से मैं पीछे भागूंगा, अब आगे जाने का साहस नहीं है। तो प्रहलाद जी आगे गए और प्रहलाद जी जब आगे गए तो उनके मस्तक पर, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान ने उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और लगे अपनी जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम करने लगे। और उसके बाद पूछा कि प्रहलाद सब लोग डर गए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो प्रहलाद ने कहा कि शेर से दुनिया डरती है लेकिन शेर के बच्चे नहीं डरते, इसलिए मुझे आपसे तनिक भी भय नहीं लग रहा है क्योंकि आप तो मेरी रक्षा करने आए हैं। उसके बाद कहा कि अब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये जैसे भी रहे हों थे तो मेरे पिता ही, इनकी दुर्गति ना हो, इनकी सद्गति हो जाए, मैं यही चाहता हूं, इनका भी परम कल्याण हो, इनकी अधोगति न होने पाए। भगवान ने कहा कि जिस कुल में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, इसलिए तुम्हारे पिता की अधोगति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और प्रहलाद जी ने एक और वरदान मांगा भगवान से कि प्रभु आप अब मेरे कुल में किसी और का वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, वरदान दे दिया कि तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा अब सिंहासन खाली है प्रहलाद, बैठ जाओ, मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूं। प्रहलाद जी ने कहा इस पर मेरे पिताजी बैठते थे जो कि अत्यंत दुराचारी थे, दुरात्मा थे और भगवान से शत्रुता रखते थे, तो मैं नहीं चाहता कि उस सिंहासन पर बैठूं जिस पर मेरे दैत्य पिता के संस्कारों के परमाणु विद्यमान हैं। उस पर बैठने पर मेरी मति भी जो है बदल जाएगी, मैं भी अहंकारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बैठना चाहता। तो भगवान नरसिंह स्वयं जाकर के उस सिंहासन पर बैठ गए और जिस वस्तु का स्पर्श भगवान कर देते हैं वो परम पवित्र हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी आप अपने लिए उपयोग में लाएं पहले भगवान को समर्पित कर दें। कोई वस्त्र लेते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, पहनने से पहले आपके घर में जो भगवान हैं उनको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आपके लिए है, आप धारण कीजिए, उसके बाद पहनिए। तो प्रभु का प्रसाद उसको धारण करके आप जहाँ भी जाएंगे
हर कार्य सिद्ध होगा। हमारा कुछ नहीं है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण कर लीजिए। तो उस भगवान सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पहले नहीं कहा जाता था, पहले राजगद्दी कही जाती थी। लेकिन नरसिंह भगवान बैठ करके जब से बैठे तब से उसको सिंहासन कहा जाने लगा। राज तिलक किया, वहाँ पर प्रहलाद जी को बैठाया उस पर। जब नरसिंह भगवान पत्थर से निकले तब से पत्थरों की पूजा होने लगी कि भाई पत्थर में भगवान हैं। हर प्रकार के पत्थर की पूजा होने लगी, हर प्रकार से भगवान, पत्थरों से भगवान बनाए जाने लगे। इसके पहले सिर्फ 2 प्रकार के पत्थरों की पूजा होती थी। गंडकी नदी से निकले हुए सालग्राम भगवान की पूजा होती थी और नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा होती थी। लेकिन जब नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट हुए तब से हर प्रकार के पत्थरों में भगवान को माना जाने लगा और पत्थरों की पूजा होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अहंकार ही जीव को डुबा देता है और अहंकार बहुत ही, अहंकार अति दुखद डमरुआ। गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था। गजेंद्र कौन था? एक हाथी जिसके हजारों पत्नियां थीं, हजारों पत्नियों से हजारों हजार पुत्र थे और 10,000 हाथियों का बल था उस गजेंद्र को। और जिधर से चलता था जंगल में पेड़ों को उखाड़ देता था धक्का मार करके और जंगल के जानवरों से कहता था, पशुओं से कहता था कि कहीं से कोई तुम्हें डराए तो मेरे पास आना। तो अपने अभिमान में भरा हुआ वह गजेंद्र हजारों पत्नियों पुत्रों के साथ जल क्रीड़ा किया करता था और इस अहंकार में रहता था कि मैं बलवान हूँ। एक दिन जल क्रीड़ा कर ही रहा था कि सारा पानी मटमैला कर दिया अपने मद में चूर होकर के। तो उस जल में बैठे हुए, सरोवर में बैठे हुए मगर को बड़ा बुरा लगा और उसने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह को जब क्रोध आया तो उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और गजेंद्र अब भी अहंकार से भरा हुआ है। बाहर खींचने का प्रयास करता और मगर जो ग्राह था वो उसे अंदर की तरफ ले जाता। बहुत देर तक जो है परिवार के लोगों के सहयोग से बाहर आने का प्रयास करता रहा गजेंद्र, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। इस युद्ध में थक गया, पराजित हो गया। जब उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, परिवार वाले भी थक हार करके सरोवर के किनारे खड़े होकर के तमाशा देखने लगे कि कब मरते हैं। ये आपके जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भी हो रहा है। एक सज्जन, ऐसे कथा चल रही थी, एक जगह आए और बोले कि गुरुजी, हमारे दादाजी का लगता है कि कई दिन से चारपाई पर पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है जमराज के यहाँ से उनका कागज ही गायब हो गया है, भूल गए हैं उनको ले जाना जमराज। हमने कहा कि भैया ये बताइए, हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं कि आपके दादा का कागज ढूंढने आए हैं कि जमराज के रजिस्टर में कहाँ गायब हो गया है? सेवा करते करते ऊब गए। उसी तरह से ये स्वार्थी संसार है। संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं। परिवार वालों ने देखा कि गजेंद्र जो है अब अंदर की ओर सरकते जा रहे हैं। सब किनारे सरोवर के खड़े होकर के चारों तरफ से देखने लगे कि अब ये डूब जाएं तो अपने घर चलें। सब तमाशा देख रहे हैं। अब गजेंद्र को सच्चा ज्ञान आज हुआ कि अब भगवान के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सारा अहंकार नष्ट हो गया। इसी परिवार के ऊपर इतना अभिमान करता था वो गजेंद्र कि हजारों पत्नियां हैं और हजारों से हजारों हजार पुत्र हैं। इतना बड़ा परिवार मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है।
एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, अब मन पछतई हैं अवसर बीते। जब ज्ञान हुआ गजेंद्र को, मोह भंग हुआ, परिवार के लोगों का मोह जब भंग हो गया तब उसे ज्ञान हुआ। और ये गजेंद्र किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया था ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान जीवन के अनुभव ने ज्ञान दे दिया। उसके पास ना तो किसी आचार्य या शास्त्री की डिग्री थी, न वो भजन गाना जानता था, न संकीर्तन जानता था। सोचा कि भगवान को क्या उपहार दे करके उनको याद करूं, कैसे बुलाऊं, कैसे प्रार्थना करूं। उसी सरोवर में एक कमल का फूल दिखाई पड़ा। डूबते हुए घायल लहूलुहान गजेंद्र ने एकदम थक करके हार मान लिया था। अपनी सूंड में उस कमल के फूल को लिया और सूंड को ऊपर उठाया, पुकारा भगवान को। वही कमल का फूल ऊपर उठा करके भगवान को पुकारा और नाम किसी का नहीं लिया। नारायण आओ, राम आओ, कृष्ण आओ, कोई नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतज्जितात्मकम्। गजेंद्र स्तुति करने में किसी देवता का नाम नहीं ले रहा है। सारे देवता खड़े होकर स्तुति सुन रहे हैं। जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं, तो स्तुति भगवान विष्णु की स्तुति मानी जाती है। जब कोई नहीं आएगा तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो इस सृष्टि के आदि बीज हैं, कुछ नहीं था तो परमात्मा थे, परमात्मा ही जगत के रूप में बन गए। कुछ नहीं रहेगा तब भी वही परमात्मा ही शेष बचेंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और कहे कि गजेंद्र डूबने वाला है, ग्राह ने पैर पकड़ रखा है, वो स्तुति कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है। और जब किसी का नाम कोई नहीं लेता, स्तुति करता है, तो आपकी स्तुति मानी जाती है। आप कब जाएंगे? जब वो डूब जाएगा तब जाएंगे। प्रभु, अगर आप समय पर नहीं पहुँचे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी तो आदत है देर से जाने की, आज भी देर कर रहे हो, गजेंद्र डूबने वाला है। नारद जी की बात सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ जी ने कहा, पीठ पर बैठिए सरकार। सुदर्शन चक्र लेकर भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के पहुंच जाते हैं उस सरोवर के पास जहां गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चल रहा है। चूंकि सूंड ऊपर ही उठाया हुआ था, कमल का पुष्प लेकर गजेंद्र कमल का पुष्प लेकर के सूंड ऊपर ही उठाए हुए था। भगवान ऊपर से ही आ रहे हैं और उनको क्या दिखाई दिया? भगवान को चतुर्भुज रूप में गजेंद्र ने देखा कि चतुर्भुज रूप में नारायण आ गए, पीतांबर लहरा रहा है। प्रभु का बड़ा दिव्य मनोहर झांकी देख करके गजेंद्र ने भगवान को निहारा।
कि गजनी रखेहू फहरानी बसन की, गजनी रखेहू। ये अवधी भाषा का है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र ने जब देखा कि सोन्तः सरस्य उरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिम खउपात चक्रम। नारायण को जब देखा पीतांबर लहरा रहा है चतुर्भुज स्वरूप में, इतनी दिव्य झांकी देख करके गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया और भगवान की झांकी निहारने में एकदम से मस्त हो गया। भूल गया कि मुझे ग्राह पकड़ लिया है, मुझे ग्राह ग्रसने जा रहा है। वो सब कुछ भूल करके ध्यान भगवान में ही लग गया। अब भगवान ने देखा और चक्र, चारों हाथ में आयुध थे, शंख चक्र गदा धनुष पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। किस हाथ से बचाएं? तो सबसे पहले भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ अपना काम करो, रक्षा करो गजेंद्र की। सुदर्शन ने आकर के, लोग कहते हैं कि ग्राह का गर्दन काट दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गर्दन काटते तो उसी में गजेंद्र का पैर था, वो कट जाता। सोन्तः सरस्य उरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिम खउपात चक्रम। चक्र को छोड़ा, चक्र ने जाकर के उसके जबड़े को फाड़ दिया। जब तक जबड़ा फाड़ते तब तक भगवान तो अजान बाहु अपना एक हाथ वही बढ़ा करके गजेंद्र का सूंड पकड़ करके एक ही झटका दिए। ग्राह सहित गजेंद्र सरोवर से बाहर आ गए और भगवान को पुष्प अर्पित, जो सूंड में लिया था गजेंद्र ने, वो पुष्प अर्पित कर दिया। स्वर्ग से विमान आया ले जाने के लिए। नारद जी बीड़ा लेकर के पहुँचे देखने के लिए कि भाई कैसे बचा रहे हैं गजेंद्र को। भगवान ने कहा पहले इस ग्राह को लेकर जाओ, पहले इस ग्राह को विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाओ। नारद जी ने कहा प्रभु हमने डायरी ले रखी है, डायरी में हेडिंग डाल दिया है कि गजेंद्र मोक्ष, लेकिन आपने ग्राह को मोक्ष दे दिया, तो क्या इस हेडिंग को काट करके गजेंद्र मोक्ष की जगह ग्राह मोक्ष लिख दिया जाए? भगवान ने कहा नहीं, हेडिंग काटने की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर नंबर 1 में लिख दो ग्राह मोक्ष और नंबर 2 में लिख दो गजेंद्र मोक्ष। क्योंकि जो मेरा ध्यान करता है उसको मैं सदगति बाद में देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका वो कल्याण मैं पहले कर देता हूँ। इसलिए पहले ग्राह को स्वर्ग भेज दिए। तो गजेंद्र और ग्राह को दोनों को भगवान ने वहाँ पर मुक्त किया। और ये गजेंद्र कौन था? पूर्व जन्म में एक राजा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। अगस्त जी को ध्यान नहीं दिया, अगस्त ऋषि आए और ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने जो है श्राप दे दिया कि जाओ हाथी की तरह जड़वत बैठे हो, हाथी हो जाओ। आज वही श्राप जब उनको मिला था तो उन्होंने अगस्त जी से क्षमा प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि एक समय आएगा कि भगवान नारायण आकर के आपका उद्धार करेंगे। आज वही श्राप जो है फलीभूत हुआ और गजेंद्र को गज की योनि से मुक्ति मिल गई और वो परम गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुनाया। और यह जीवन जो है हमारा, आपका जो जीवन है, यह भी एक समुद्र ही है, इसका भी मंथन हमें करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा सुनने के पीछे यही है कि जब हम अपने जीवन का मंथन करेंगे, जो सात्विक वृत्तियां हैं वही हमारे अंदर देवता हैं, इसका मंथन करके हमें उसे बाहर निकालना है। और आसुरी वृत्ति जब कभी आ जाती है तो वही दैत्य है। दैत्य कुछ अलग से नहीं होते। मानव और दानव में बड़ा मामूली सा अंतर है।
अपने माता पिता की बात मानो, अपने गुरुजनों की बात मानो, अपने श्रेष्ठ जनों की बात मानो। अगर मानो तो मानो और ना मानो तो वही दानव। अगर नहीं मान रहे तो दानव। तो सात्विक वृत्तियां जो हैं वही देवता हैं। दोनों देवता दानव आपके अंदर ही हैं। आपका मन ही मदराचल पर्वत है। जो आपका मन है वही मदराचल पर्वत है। तो संजीवनी विद्या की जानकारी थी शुक्राचार्य जी को। दैत्यों को जीवित कर लिया करते थे। तो समुद्र मंथन से अमृत निकल जाए, देवताओं को पिला दिया जाए, यही उपाय सोचा गया। ये हुआ कि समुद्र मंथन में दैत्यों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहा गया कि जा कर के दोस्ती कर लो और कहो कि चल के दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें। तो देवता लोग चले गए मित्रता करने। उसी तरह से मित्रता करने गए। किस तरह से कि एक सेठ जी थे, अपनी पेटारी में सब कुछ अपना जो भी माल पानी होता था उसी में रखते थे। तो उस पेटारी को बंद कर रहे थे तो गलती से पेटारी में एक चूहा घुस गया था और उस चूहे को खाने के लिए उसी में एक सांप घुस गया था। और वो पेटारी जो है ये सरपत होता है, उसी की बनती है, मूंज की, बढ़िया घास फूस से समझ लीजिए बनाई जाती है। बड़ी सुंदर होती है वो लोग। हो सकता है आप लोगों के यहाँ बनता हो, कुछ और कहा जाता हो उसको। तो उसके अंदर जब बंद किए तो सांप और चूहा दोनों बंद हो गए। अब सांप ने सोचा अगर मैं चूहे को खा लूँगा तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, और चूहा बिल खोदना जानता है। तो सांप ने कहा अरे मामा जी आप यहाँ कैसे? चूहे से कहा मामा जी आप कैसे यहाँ आ गए? सांप ने, चूहे ने कहा हम आपके मामा कैसे हो गए? अरे कहे कि भाई आप हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, हमारे रहने के लिए आप बिल खोदते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। बिल खोदना हमें नहीं आता। आप लोग बड़ी सेवा करते हैं। खूब बखान करके उसको खुश कर दिया। तो कहा कि अब हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो कहा कि ऐसा है भांजे, अगर तुमने मुझे मामा कहा है तो मामा का कमाल देखो। तो उस चूहे ने क्या किया, पेटारी में छेद कर दिया, बिल बना करके बाहर निकला और कहा कि भांजे पहले तुम ही बाहर निकलो। तो सांप तो बाहर निकल के बैठ गया कि अब निकले तो खाऊं। तो जैसे ही वो चूहा बाहर निकला, सांप ने पकड़ लिया। चूहे ने कहा अरे हम तो आपके मामा हैं। कहे मामा तब थे जब हम अंदर बंद थे, अब हम बाहर आ गए हैं। अब न तुम हमारे मामा न मैं तुम्हारा भांजा, अब मुझे लगी है भूख। और सांप गया खा। उसी तरह से मित्रता करने के लिए ये लोग चले गए। देवता लोग कहाँ गए? पहुँच गए उनके पास, दैत्यों के पास, कि चलिए समुद्र मंथन किया जाए। हम लोग तो एक ही पिता के पुत्र हैं, भाई हैं। समुद्र से तमाम रत्न निकलेंगे, हम लोग मिल बांट कर ले लेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए कि अमृत निकलेगा, हम लोग भी पी लेंगे। तैयार हो गए। मदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और बासुकी नाग को बनाया गया रस्सी। और भगवान ने बता दिया था कि तुम लोग मुंह की तरफ जा कर के पकड़ना, पहले बता देना कि देवता श्रेष्ठ हैं इसलिए मुंह की तरफ रहेंगे। और जब वो लोग जिद करें कि मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे तो आप लोग पूंछ की तरफ चले जाइएगा। ये हुआ ठीक है। अब आकर के देवताओं ने कहा हम लोग श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, इसलिए हम लोग मुख की तरफ रहेंगे, आप लोग बासुकी नाग की पूंछ पकड़िए। दैत्यों ने कहा कि हम इतने महान दैत्य कुल से हैं, हम पूंछ पकड़ेंगे, हम मुंह की तरफ रहेंगे। अब जो है इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप लोग ही मुंह की तरफ रहिए। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी थी और
पंडित जी जो कहते थे तो पंडिताइन उसका उल्टा ही किया करती थी। पंडित जी पंडितानी की आदत से एकदम से वाकिफ हो चुके थे। अब जब कोई काम करवाना होता था तो पंडित जी उल्टा बोलते थे तो सीधा काम हो जाता था। कोई घर आ गया तो जा कर के कहते, अरे पंडितानी देख रहे हैं रोज़ 4 लोग आकर के बैठे रहते हैं, इनको दाना पानी कराना पड़ता है, बिल्कुल पानी वानी किसी को मत पिलाना, किसी को पानी मत पिलाना। तो पंडितानी कहती, अच्छा काहे, तुम शांत रहो, 4 लोग नहीं 40 लोग आ जाएंगे, मैं सबको पानी पिलाऊंगी, भोजन भी कराऊंगी। पंडित जी वही चाहते थे। एक दिन प्रयाग के कुंभ में नहाने के लिए गांव के सब लोग जा रहे थे, तो आए बोले कि पंडितानी पूरा गांव पागल हो गया है, ठंडी का सीजन है, माघ का महीना, सब लोग जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने कुंभ, एकदम सबका दिमाग खराब हो गया है, हम तो नहीं जाएंगे, यहीं 2 लोटा अपने घर में हर हर गंगे करके स्नान कर लेंगे गर्म पानी से, इस ठंडी में मरने कौन जाए वहाँ, और तुम भी मत जाना। पंडितानी ने कहा, मैं भी जाऊंगी, तुमको भी चलना होगा। पंडित जी यही चाहते थे। पंडितानी तैयार होने लगी। पंडित जी आए, कहे पंडितानी गांव वाले रास्ते में खाने के लिए बढ़िया बढ़िया कचौड़ी, गुझिया, पूड़ी, बढ़िया सब्जी, हलवा, ये सब बना के ले जा रहे हैं, सब एकदम पागल हैं, बासी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग नहीं बना के ले चलेंगे, वहीं होटल में खाया जाएगा। पंडितानी ने कहा, सब कुछ बनाऊंगी, होटल पे पानी भी नहीं पीने दूंगी आपको। पंडित जी वही चाहते थे। चले गए स्नान करने। पंडितानी गंगा जी में जाके स्नान करने लगी। आज पंडित जी सीधा बोल गए, रोज उल्टा बोलते थे, आज सीधा बोल दिए। पंडित जी ने कहा, अरे पंडितानी आगे मत जाना, आगे जमुना जी हैं और बहुत गहराई है, डूब जाओगी। पंडितानी ने कहा, अब तो मैं उस पार तक जाऊंगी। अब पंडितानी आगे गई, जमुना जी में प्रवेश कर गई और इतनी गहराई की चली गई नीचे, पता ही नहीं चला कि पंडितानी गई कहाँ। अब जो है पंडित जी लगे चिल्लाने कि पंडितानी गई, पंडितानी गई। आप बताइए, पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कहाँ डूबी, तो बताए कि वहीं डूबी हैं। वहाँ से 3-4 किलोमीटर तक जाल डाले, पंडितानी नहीं मिली। आए बोले, पंडित जी जाल तो 4-5 किलोमीटर तक डाले, लेकिन पंडितानी का पता नहीं चला। उन्होंने पूछा, जाल कहाँ डाले आप? कहे, धारा जिधर जा रही 5 किलोमीटर तक हम लोगों ने जाल डाला। अरे कहा, आप लोग जाल ही गलत डाल रहे हो, पंडितानी सब दिन धारा के विपरीत बही है, तो आज धारा के साथ कैसे बह जाएगी? उल्टा जाल डालो, निश्चित ही पंडितानी मिल जाएगी। उसी तरह से उल्टा बोल करके देवताओं ने अपना काम सीधा करा लिया। राजा बलि से किया, वो लोग मुंह की तरफ चले गए, और जब वासुकी नाग सांस लेते तो उनके मुख से विष की भयंकर ज्वाला निकलती, जिससे जलकर सारे दैत्य एकदम काले पड़ गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ, मदराचल पर्वत धंसने लगा। आपके जीवन का भी जो मदराचल पर्वत है, मन है, आपकी जो मन रूपी मथानी है, यही मदराचल पर्वत है। कभी पुत्र की आसक्ति में धंसने लगता है, कभी धन की आसक्ति में धंसने लगता है, कभी पत्नी की आसक्ति में धंसने लगता है, कभी धन मान प्रतिष्ठा की आसक्ति में धंसने लगता है। इसे अगर कोई आधार प्रदान कर सकता है तो परमात्मा ही आधार प्रदान कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की शरण में सदैव रहो। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और आकर के मदराचल पर्वत को आधार प्रदान किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। लोग कच्छप की अंगूठी बनवा लेते हैं, अंगुली में धारण कर लेते हैं। कच्छप की चांदी की, सोने की, तांबे की, जैसी भी आप हो मूर्ति बनवा करके एक कटोरे में जल रखिए, उसी में रखिए। रोज पूजन करते समय उस जल को बदलिए, पवित्र कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। उस जल को
अपने घर में छिड़किए, चरणामृत पान कीजिए, उससे आपके अंतःकरण और बाह्यकरण पवित्र होगा। अंगूठी भी धारण करना गलत बात नहीं है। अंगूठी भी धारण करने से कच्छप भगवान आपका कल्याण करते हैं। तो जब आप मंथन करेंगे तो विष भी निकलेगा, आपके अंदर की जो बुराई है वो भी निकलेगी। तो हलाहल विष जो निकलेगा वो विष वहाँ भी निकला। कहाँ निकला? मंथन में। जब विष निकला हलाहल, विशद ज्वाला देखकर सारे देवता जो है कांप गए, धुआं निकलने लगा, हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि आज प्रलय हो जाएगा, इतना भयंकर विष था। 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। श्रीमणि रंभा वारुणी सुधा शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु, धनवंतरि विषवाज। अब विष कौन ले? एक बूढ़ा आदमी था, मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास 20 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। तीनों लड़के हाथ उठाए कि कोई बात नहीं, हम लोग बांट लेंगे, चिंता नहीं है। तब तक 4-5 लाख रुपए कर्जा भी है। तब किसी ने हाथ नहीं उठाया कि कहा हर बार पहले हम ही हाथ उठाएं, हाँ अब दूसरा कोई भी उठाए। तो वही है, आइटम तो सब देवता देवी देवता लोग ले लिए, दैत्य लोग ले लिए, जो आइटम निकला सब ले लिए। लेकिन जब विष निकला तो इसको कौन ले? भगवान श्री हरि ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो महादेव के पास। पृथक पृथक सबकीन प्रशंसा भये प्रसन्न चंदयवतंसा। जा करके प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहिन शरणापन्नाम त्रैलोक्य दहना विशद। हे महादेव रक्षा कीजिए, त्रिलोक जला देने वाला विष उत्पन्न हो गया है। सारे देवता शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम आप भी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। जय शंभुनाथ दिगंबरम, हर हर महादेव, जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरम जगदीश्वरम, भवतारणम भयहारणम, करुणाकरम जगदीश्वरम, भवतारणम भयहारणम, करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरम जगदीश्वरम। जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरम जगदीश्वरम। मृगछाल अंग सुशोभितम, मृगछाल अंग सुशोभितम, जय हो माल दंड विराजितम, होले माल दंड विराजितम, करमाल दंड विराजितम, करमाल दंड विराजितम, यमकाल पास विमोचनम, करुणाकरम जगदीश्वरम। हर हर महादेव पास विमोचकम, करुणा
जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम गलरुंड माल कपाल व्याला हर हर महादेव गलरुंड माल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरम गलरुंड माल कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरम तम शक्ति अंग सुशोभितम भोले जय हो तव शक्ति अंग सुशोभितम करुणाकरम जगदीश्वरम तव शक्ति अंग सुशोभितम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ करुणाकरम तेरे नारा जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भोले बाबा तैयार हो गए और आकर के उन्होंने जो हलाहल विष निकला था उसका पान कर लिया। कैसे किया? कुछ लोग कहते हैं घड़ा में पी गए, कुछ लोग कहते हैं खप्पर में पी गए, कुछ लोग कहते हैं शंख में रख कर के पी गए, कुछ लोग कहते हैं बाल्टी से पी गए। कैलेंडर की फोटो देख करके गलत धारणा मत बनाइए। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः।
ततः करतली, अपने कर में अंजलि में लेकर के पान कर गए। और जब पी लिए तो ध्यान आया कि हमारे हृदय में तो स्वयं भगवान विराजमान हैं। गले में ही उन्होंने उसको सुखा दिया, और जब गले में सुखा दिए तो उनका गला नीला पड़ गया और भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। और बहुत से रत्न निकले, अंत में अमृत निकला। अमृत निकला तो राक्षस लोग लेकर के उसे भगे, अकेले ले लेना चाहते थे। मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने कहा कि मैं आप दोनों को विस्तार में नहीं जाएंगे, समय हो चुका है लगभग, भगवान का जन्म कराना है। तो दैत्यों ने कहा कि देवताओं और असुरों को आप ही पिला दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नीचे जो है बढ़िया वाला गाढ़ा अमृत बैठा हुआ है, ऊपर वाला देवताओं को पिला दें, नीचे वाला आपको पिला देंगे। तो दो पंक्ति बैठी देवताओं को अमृत भगवान पिलाने लगे। तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसने समझ लिया कि धोखा हो रहा है। फिर उसने सोचा कि अगर मैंने दैत्यों से बताया तो इस समय युद्ध हो जाएगा, तो पता नहीं अमृत पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसने अपनी बिरादरी के चक्कर को छोड़ दिया कि बिरादरी का भला हो या ना हो, पहले हमारा हो जाए। अब वो जा कर के लाइन में खड़ा हो गया, सबसे पीछे बैठ गया। फिर सोचा कि कभी कभी भंडारे में भोज होता है ना, तो पूड़ी कचौड़ी कम पड़ जाती है, तो हो सकता है मेरा नंबर आते आते अमृत खत्म हो जाए। उसने सोचा कि आगे जाऊंगा तो आगे कार्यकर्ता भाई पहले बारात आती, देखते हैं ना कि बाराती खा रहे हैं घराती, तो पहले कार्यकर्ताओं का ध्यान आगे ज़्यादा रहता है। तो वो जा कर के बीच में बैठ गया, और बीच में बैठा भी तो किसके पास, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में बैठा। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्रमा, दो दो हाइलोजन के बीच में आके बैठ गया। कहीं ऐसे बैठा होता कम दिखाई देता। एक तरफ सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा भी प्रकाशित, दो दो हाइलोजन के बीच में आकर के बैठ गया। लेकिन फिर भी कोई नहीं पहचान पाया, देवता का रूप बनाया था। तो चरणामृत पीने का जो तरीका होता है, नीचे कपड़ा लगा लीजिए, हाथ कीजिए, हाथ के नीचे कपड़ा लगा करके इसी पर रख करके जिससे कि नीचे न गिरे, ऐसे पान करना चाहिए, पान कर लेना चाहिए। पान करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और उसने जैसे ही सुर्र से पिया, तुरंत सूर्य और चंद्रमा दोनों को पता चल गया कि ये जो है देवता नहीं है। पीने के तरीके से पता चल गया, तुरंत कहा कि ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया और वो दो टुकड़े में विभक्त हो गया। जब दो टुकड़े में विभक्त हो गया, लेकिन अमृत की बूंद जो है उसके शरीर में चली गई थी, और एक बूंद, दो बूंद अमृत उसके गले से टपक गया, वही लहसुन और प्याज बन गए। जो दो बूंद टपका वही लहसुन और प्याज बन गए। वो लहसुन और प्याज अमृत हैं, लेकिन वो एक दैत्य का, राक्षस का जूठा है, इसलिए भगवान के भोग में लहसुन और प्याज नहीं पड़ता है। तो इस तरह से समुद्र मंथन संपन्न हुआ। उसके बाद राजा बलि ने 100 यज्ञ किया, 99 यज्ञ सफल हो गया, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे सत्क्रतु कहा जाता है, और जो सत्क्रतु हो जाता है उसे इंद्र का स्थान प्राप्त हो जाता है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। इंद्र का स्थान, जो देवताओं का राजा होता है, उसे इंद्र कहा जाता है, और राजा बदलते रहते हैं। तो राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ उन्हें करना था, 100वीं यज्ञ कर रहे थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वामन भगवान का जन्म हुआ कश्यप ऋषि के घर में। सभी देवताओं ने अपने अपने तरफ से उन्हें भेंट प्रदान किया। इंद्र ने भी दिया, लेकिन इंद्र का मुखमंडल मुरझाया हुआ था।
कि सारा राज्य सब कुछ छीन लिया है राजा बलि ने। इन्होंने कहा अब इनसे दान तभी लेंगे जब इनका राज्य वापस दिला देंगे। तो वामन भगवान दान मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ चले गए। 100वीं यज्ञ का संकल्प के लिए वो बैठा हुआ था, तभी जा कर के आवाज़ लगाया कि भिक्षाम देहि राजन, भिक्षाम देहि। तो राजा बलि उठकर खड़ा हो गया कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है। शुक्राचार्य जी ने रोका कि संकल्प कर रहे हो, संकल्प करो। लेकिन दोबारा जब आवाज़ लगाई, द्वारपाल से कहा जाओ राजा को बुला करके ले आओ कि एक ब्राह्मण आया हुआ है। तो द्वारपाल दूसरा वाला सोच रहा है कि मैं ना जाऊं ये जाए, क्योंकि भगवान की ऐसी दिव्य अलौकिक झांकी देख करके द्वारपाल चाह रहा है कि ऐसे देखता ही रहूं, जाना ना पड़े। राजा बलि आए तो देखते ही रह गए। पूछे कि बताइए, कथा दौड़ रही है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट गया, बहुत दूर तक जाना है। तो राजा बलि ने पूछा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहा किसके पग से लोगे। कहा अपने पग से। उन्होंने कहा जिला मांग लो, तहसील मांग लो, 1-2 प्रदेश मांग लो, इतना कम क्यों मांग रहे हो। राजा बलि ने दान किया तो 3 पग भूमि। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आसन लगाने के लिए, समाधि के लिए स्थान चाहिए, 3 पग दे दीजिए बस। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कौन है जो जिद पर अड़ा हुआ है कि 3 पग चाहिए। ध्यान लगाए तो कहे तो नारायण आए हुए हैं। अरे बाप। कहा राजन रुको, संकल्प मत करो, क्योंकि जो ये मांग रहे हैं वो दे नहीं पाओगे और अपने वचन से पीछे हो जाओगे, तुम्हें नरक होगा। और 8 ऐसे अवसर हैं जब झूठ बोला जा सकता है, इस समय तुम झूठ बोल दो, अपनी बात से पलट जाओ। 8 अवसर कौन कौन से हैं। स्त्री सुनर्म विवाहे च, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। अपनी स्त्री से खूब झूठ बोल सकते हैं आप, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कह रही है कि मुझे 5 तोला का सोने का हार बनवा दीजिए, तो ठीक है अगले महीने में बनवा देंगे, मना मत कीजिए। झूठ बोल सकते हैं भाई, जो संकट 1 महीने टल सकता है तुरंत क्यों अपने सिर पर लेंगे आप। कुछ भी कहे तो आप झूठ बोल सकते हैं, पाप नहीं है। अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोल सकते हैं, हास परिहास में झूठ बोल सकते हैं। अपनी वृत्ति, अपने रोजगार के संबंध में आप झूठ बोल सकते हैं। किसी दुकान पे गए, बोले कि 550 का है, आपने कहा 500 में दे दीजिए। अरे नहीं महाराज, 540 में तो हमने खरीदा है। अब चाहे वो 150 में ही खरीद के लाया हो, लेकिन वो वृत्ति है, वृत्ति के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। वकील लोग उनकी वृत्ति है, बोलते रहते हैं, तो वो पाप नहीं है, वो उनका व्यवसाय है। तो अपने व्यवसाय के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। जब आपका प्राण संकट में हो तब झूठ बोल सकते हैं, प्राण की रक्षा करने के लिए। गो ब्राह्मणार्थे, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। कहीं आपके झूठ बोलने से हिंसा रुक जा रही है तो आपको झूठ बोल देना चाहिए। तो ये 8 अवसर हैं जब आपको झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य ने समझाया कि यहाँ पर झूठ बोल दो, पलट जाओ। तो राजा बलि ने कहा कि क्या कुछ जल अक्षत लेकर के, द्रव्य दक्षिणा लेकर के संकल्प किया जाए मंत्रोच्चारण के द्वारा, तभी संकल्प होता है। मैंने मानसिक रूप से संकल्प कर लिया है, और अगर भगवान ही हैं तो जो पूरी दुनिया को सब कुछ देने वाला है वो मुझसे मांग रहा है, तो इससे बड़ा परम सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। शुक्राचार्य कमंडल में घुस गए कि संकल्प नहीं होने देंगे, जल नहीं गिरेगा। लेकिन कुशा से कमंडल को जब भगवान ने कमंडल की नली को साफ किया तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। आए बोले कि हमारा एक सैटेलाइट गायब हो गया।
तो दान करते समय यदि कोई दान कर रहा है तो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस युग में रोके थे शुक्राचार्य, इतने परम तपस्वी, तो उनकी एक आँख फूटी थी। आज अगर कोई रोकेगा तो उसकी एक आँख नहीं, दोनों गायब हो जाएंगी। इसलिए दान करते समय रोकना नहीं चाहिए, और दान का विचार जब मन में आए तो कर देना चाहिए। तो उन्होंने दान किया, 3 कदम 2 कदम में उन्होंने ऊपर के 7 लोक और दूसरे चरण में नीचे के 7 लोक नाप लिए। अब बचा कुछ नहीं। शुक्राचार्य ने पहले ही कहा था कि पूरा नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि प्रभु देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला, तो उन्होंने कहा नहीं, देने वाला। तो कहा प्रभु मेरे सिर पर तीसरा पैर रख दो, मेरा कल्याण हो जाए। तीसरा पैर रखने के बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा मैंने जिसको सब कुछ दिया अब उसी से मांग लूं तो मेरी दानता को कलंक लग जाएगा। भगवान ने कहा फिर भी मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना रहा हूं, और इस मनवंतर के बाद अगले मनवंतर में आप जो है इंद्र का स्थान प्राप्त करेंगे। तो अब अगला जो मनवंतर आएगा उसमें राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। तो इस समय जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। सची पुरंदराभ्याम नमः शांति पाठ के बाद बोला जाता है। तो इस समय जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है, और इंद्र की उनकी पत्नी का नाम सची। तो भगवान उनको लेकर जाने लगे सुतल लोक, और शुक्राचार्य जी से कहा कि आपने संकल्प करवा लिया है यज्ञ के लिए, इसलिए उस यज्ञ को पूर्ण करवा देना। तो शुक्राचार्य ने कहा प्रभु अभी आपके आने के बाद भी यज्ञ पूर्ण होने में कोई संशय है, बाकी रह गया है कुछ? क्योंकि जब भगवान आ जाते हैं, जिसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उसे कुछ प्राप्त होना शेष रह ही नहीं जाता। लेकिन भगवान आप अगर कह रहे हैं तो मैं इस यज्ञ को जरूर पूर्ण करूंगा, क्योंकि संकल्प ले लेने के बाद, संकल्प हो जाने के बाद पूरा दायित्व आचार्य का हो जाता है। जजमान चला भी जाए तो आचार्य को उसे संपन्न कराना ही होता है। अब वहाँ से चले गए। तो बाद में राजा बलि ने कहा प्रभु आप वरदान देना चाहते थे तो दे ही दीजिए, एक वरदान दे ही दीजिए।